महावीर भगवान। अभी अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ लेंगे, प्रार्थना में वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगलम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय। इसी मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ हमारी प्रशिक्षिका सम्मानीय दीपा मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज की ड्राइंग एवं पेंटिंग कक्षा प्रदान करें। जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हो सब? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस आ मैम। रही है मैम? ओके जी कंटिन्यू। ओके, आपके बच्चे होंगे। नियत कार्य सबने किया है, जिन्होंने किया है उन्होंने अच्छा किया है। कुछ लोगों ने महेश मुंदा, सानू सोनू, बाबू कुमारी, मीना देवी, शोभा जी, शिवानी, पूर्वी जी, तो सबने होमवर्क किया हुआ है। उनके नाम है अर्चना कुमारी, सौरभ सर, लोकेंद्र सिंह जी ने जो पेंसिल का वीडियो मैंने डाला था उसका वर्णन अच्छा किया था। फिर सुषमा जी ने भी बहुत अच्छा किया था। और कुछ लोगों ने वो फिश, जो बड़ी सी फिश थी, वो ड्राइंग अच्छा बनाया है, कलरिंग अच्छा किया है, तो सब मैंने किया। और एक दो जन ने वो कैलीग्राफी वाला वीडियो डाला था कि आपको मैंने होमवर्क में दिया था, तो याद नहीं रहे, पर दो जन के बहुत अच्छे थे, निकिता जी और सेजल जी। इन दोनों का कैलीग्राफी वर्क अच्छा है, आप लोग देख भी सकते हो। किया है दूसरे भी एक दो जन ने, पर कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क ये सब, या फिर पेंसिल शार्प नहीं हो तो वो सब चीजें दिखती है। बाकी ट्राई तो बहुत लोगों ने किया भी है, और जिन्होंने नहीं किया है तो मैं चाहूंगी कि सब एक्टिव रहे, सब अच्छे से पार्टिसिपेट रहेंगे तो ज्यादा मजा। तो आज का हम क्लास शुरू करें उससे पहले एक बहुत बड़े आवाज आने की आवाज आ रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। थोड़ा चेक कर लीजिए। डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, डिस्टर्बेंस आ रहा है, पता नहीं किसका है, बस देख लीजिए। हाँ, अब शायद ठीक है। सुषमा जी यदि आप अपनी म्यूट कर लेंगी तो शायद बेटर रहेगा। तो आज हम हमारे देश के एक जाने माने बड़े चित्रकार को याद करेंगे। शुरू में आप सब उनका नाम से परिचित ही होंगे, क्योंकि वो किसी से भी अनजान नहीं है। ऐसी हस्ती है श्री रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर को तो हम लोग जानते ही है, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगीत लिखा है। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, जो सबसे फर्स्ट वो एशियन थे जिनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और वो कविताएं और दार्शनिक थे, कविताएं लिखते हैं, बहुत सारी स्टोरीज वो सब लिखा है, उसके लिए ज्यादा जाने माने हैं। लेकिन वो चित्रकार भी थे, वो भी किसी को मालूम होगा, किसी को नहीं भी होगा। और ये उन्होंने कब चित्रकला शुरू की वो एक इंटरेस्टिंग बात है।
कि उन्होंने बहुत बड़ी एज के बाद उन्होंने चित्रकला शुरू की थी। उनका घर का माहौल ऐसा था कि साहित्य और संगीत सब चलता रहता था, और सारे उनके फैमिली मेंबर सब, उनके भाई बहन सब साहित्यकार, कवि, संगीतकार वो सभी थे, और बहुत ही वो रिच फैमिली में उनका बर्थ हुआ था, तो पूरे नौकर चाकर के बीच बड़े हुए थे। तो ये सब तो उनका बचपन से था। और उनके हैंडराइटिंग बहुत अच्छे थे, तो हैंडराइटिंग उनके अच्छे थे, तो एक उनके फ्रेंड ने उनको बताया कि आपके हैंडराइटिंग अच्छे, आप ड्राइंग भी अच्छा निकाल सकते हो। खास करके इसलिए बताया कि वो जब लिखते थे तो उनसे जब मिस्टेक कहीं हो गई तो हम लोग जैसे उसको चेक देते हैं, तो पर वो वहां पे कुछ डिजाइन बना लेते थे। वो भी कहीं मिलता है, हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो मिलता है कि वो किस तरह के डिजाइन बना देते थे। तो वो जो डिजाइन चित्र बना देते थे, तो ये देखकर किसी ने सजेस्ट किया, कभी कभी कोई हमको इस तरह से, हमें हमारे अंदर काबिलियत होती है, वो कभी कभी हमको भी मालूम नहीं होता है, और कुछ कोई लोग कभी कभी इस तरह का सजेस्ट कर दे और वो हम पकड़ ले, तो वो हमारी काबिलियत है जो वो बाहर आती है, निखरती है। तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी वही हुआ था। उनके किसी फ्रेंड ने बताया कि आप तो ड्राइंग अच्छा कर सकते हो, आप ट्राई करो। जब ये बात हुई तब उनकी उम्र थी 67 ईयर्स। जब सब लोग सब पूरा करते हैं कि चलो रिटायर्ड, अब नहीं करना कुछ ये वो, तब उन्होंने 67 ईयर्स के टाइम पे उन्होंने ड्राइंग करना शुरू किया था, पेंटिंग बनाना शुरू किया, और बहुत सारे पेंटिंग्स उन्होंने बनाए। इंडिया में तो हम लोग उनको साहित्यकार और दार्शनिक के स्वरूप में ही ज्यादा जानते हैं, लेकिन फॉरेन में लोग चित्रकार, उनके चित्रों पे सब स्टडी करते हैं, और वहां पर उनके वो इस तरह से ज्यादा चित्रकार के रूप में ज्यादा फेमस है। तो इस तरह से वो चीज हमको वो मोटिवेशन मिलता है कि उन्होंने 67, जब हमको अभी होता है कि नहीं अभी तो हम बड़े हो गए, अभी हमारा ड्राइंग अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन ये उनका बहुत बड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल है कि उन्होंने 67 ईयर्स पे चालू किया था, और जब तक जिंदा रहे तब तक उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए थे। 2400 जैसा चित्र उन्होंने उनके नाम पे बोलते हैं। उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए। तो वो पेंटिंग्स के पे हमें थोड़ी नजर डालनी है, तो पलक जी आप दिखाएंगे कुछ चित्र उनके? 4-5 हम देखते हैं, बहुत टाइम हो गया उस तरह के है, लेकिन फिर भी हम उसका थोड़ा सा देख के वो मालूम कर सकते हैं कि किस तरह उन्होंने बनाया। पीपीटी के माध्यम से हम देखेंगे। ये हेड है, हेड का ज्योमेट्रिकल टाइप ड्राइंग है, इंसान के हेड का। उन्होंने स्याही, पेंसिल, फिर फूलों की पंखुड़ियां जैसे प्राप्त रंग, जल रंग, ये सब उस जमाने में उन्होंने ट्राई किए थे। ये नेशनल आर्ट ऑफ गैलरी में ये सारे चित्र संग्रहित है। ये उनका लिखते हुए कोई चित्र है, पेंटिंग, फोटो है। और जब वो डेथ के करीब थे, वो मृत्यु के नजदीक थे, तब उन्होंने ऐसे बोला था कि मुझे इतना सारा काम करना है, इतना सारा मेरा ये बाकी रह गया है, तो मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह से कुछ, इस तरह का कुछ मुझे याद है थोड़ा बहुत, कि उस तरह से उन्होंने बोला था कि मेरा तो बहुत कुछ मुझे करना था जो बाकी रह गया करके। इतना सारा उन्होंने पूरा आर्ट उनमें भरा हुआ था, लिटरेचर, फिर भी। ये डांसिंग लेडी का चित्र है। ये वुमन विथ फ्लावर, इस तरह का। मॉडर्न आर्ट स्टाइल है। ठीक है, तो अभी आगे शुरू करते हैं। आप लोग अपना वीडियो चालू रखेंगे।
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कुछ भी है तो बोलते रहिएगा, कहते रहिएगा। फिर मटेरियल के बारे में लास्ट टाइम किसी ने बोला था कि थोड़ा बहुत मटेरियल्स के बारे में बताते रहना, तो इसके लिए आज मैं जिस तरह से पेंसिल का हमने समझा वीडियो के माध्यम से और लास्ट वेबिनार में भी देखा, इस तरह पेपर का भी होता है। पेपर को हम किस तरह से सिलेक्ट करना होता है, जीएसएम उसका होता है, इतने जीएसएम का है, इतने जीएसएम का है। तो 60 जीएसएम का है तो वो पतला होता है, और हम पेंसिल वर्क या पेंटिंग करते हैं तो पीछे छाप पड़ती है। इसके लिए जीएसएम देख, अगर जी पिंकी जी और बेबी जी और दिलीप जी, आप वीडियो को जरूर से ऑन करें, आपका वीडियो ऑफ जा रहा है। पिंकी हाँ जी, बेबी जी ऑन रखना कंपलसरी है, वीडियो ऑन रहना चाहिए सबका। हाँ, तो जीएसएम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि कितने जीएसएम का पेपर है, उस हिसाब से हमें कौन सा काम करना है। जैसे कि पेंसिल स्केच में भी हम लोग पीछे छाप ना पड़े और अच्छे से कोई स्केच अच्छा बनाना है हमें, तो ज्यादा जीएसएम वाला 300 है, उस तरह का लेना पड़ता है। तो पीछे उसके पीछे छाप नहीं पड़ेगी और काम करने का मजा आएगा। वरना वो पीछे ये पतला पेपर होता है तो ऐसे ऊपर के निखर के आता है, वो खुल जाता है, इस तरह का होता है कुछ। तो वो पेंटिंग से या फिर स्केच भी बनाते हैं, पेंसिल वर्क भी करते हैं तो भी ऐसा होता है। इसके लिए जनरली 130 180 जीएसएम वो सब भी अच्छे रहते हैं। और भी ज्यादा आपको कॉमर्शियल फील्ड में ज्यादा करना है तो 300 जीएसएम का लेना पड़ता है पेपर। बाकी हम प्रैक्टिस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले जब प्रैक्टिस करते हैं तो इतना वो लेने की जरूरत नहीं है, जो हमारे पास अवेलेबल है उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पेंसिल शेडिंग स्टार्ट करेंगे, पेंसिल के ऊपर काम करना है आज हमें। तो किसी ने किया हुआ है पेंसिल शेडिंग, आता है किसी को? कलर पेंसिल से भी करते हैं, और ये सारे डार्क पेंसिल 2B 4B 6B ये सबसे भी हम करते हैं। तो शायद किसी ने किया भी हो थोड़ा बहुत, और ना किया हो तो अब करोगे। मैंने तो कुछ भी नहीं किया ड्राइंग में कभी। जी कोई बात नहीं, अभी करेंगे ही हम। तो मैंने इसके लिए पूछा कि किसी का कोई नॉलेज है इसके बारे में, मालूम है तो पता चले मुझे। जबकि घर में सबने किया, मैंने बस नहीं किया। कोई बात नहीं, आ जाएगा। जिसका ऐसा माइंड में है कि मुझे ड्राइंग नहीं आता, उन लोगों को लास्ट में ऐसे सरप्राइज होगा कि अरे मैंने इतना सारा किया है। बस इतना जरूरी है कि प्रैक्टिस चाहिए जितना। हाँ, आपका सुन के जरूर लग रहा है कि कुछ तो कर ही पाएंगे। जरूर जी का सुन के लग रहा है कि इस एज में कुछ नहीं किया तो अपन भी कर ही लेंगे। वही तो रविंद्रनाथ है, लेकिन आसान हाँ लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबने इस तरह से बॉक्स बना के रखे हैं, जो मैंने दिख रहा है आपको मेरा। तो मैंने बोला था कि आप ये अगर रेडी रखेंगे तो हमारा काम कम हो जाएगा इस तरह से। हाँ जी अमित जी, ठीक है बिल्कुल। और कोई अगर नहीं किया है तो 1 सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़ के अभी ही कर दीजिए, और ये सेम नंबर सेम नाप से बॉक्स बनाने। एक दो मिनट लेते हैं हम, जिनका बाकी है वो आप ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से बॉक्स। 12 बॉक्स बनेंगे। और सेम अगर यही आपके पास स्केचबुक है A4 साइज तो सेम ऐसे ही बनेगा। तो क्या पहले 1 सेंटीमीटर तो आपको वैसे भी छोड़ना ही है, कोई भी ड्राइंग करोगे आप घर पे एक दो आगे आगे करते ही रहने का। 1 सेंटीमीटर का मैंने फर्स्ट वेबिनार में ये नहीं करवाया था क्योंकि हमें स्पेस थोड़ी ज्यादा चाहिए थी कैलीग्राफी के लिए, इसके लिए मैंने नहीं करवाया था। बाकी अभी सारे ड्राइंग में हम 1 सेंटीमीटर बॉर्डर पहले छोड़ना होता है। और दूसरी इसमें चाहिए कि सारे पेंसिल शार्पन चाहिए। और ये 2B 4B और 6B पेंसिल है, HB भी आप ले सकते हो, पर ज्यादा करके शेडिंग 2B से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से शार्पनर से उसको शार्पन करना होता है। इसमें शार्पनर से नहीं, कटर से, सॉरी कटर से इसको इस तरह, ये कटर आता है तो क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट पेंसिल्स होते हैं तो इसके लिए ये कटर यूज करना होता है। ये शार्पनर से आप करोगे तो टूट जाएगी पेंसिल,
उसके लिए ये कटर इसमें यूज करना होता है। और जो सादे पेंसिल हम ड्राइंग के लिए यूज करते हैं उसको आप शार्पनर से कर सकते हैं। ये मेरे पास है 2B, 4B, 6B, 8B और 10B है मेरे पास, और डोम्स की है। तो ये अच्छी वाली पे अच्छी है पेंसिल, रिजल्ट इसका अच्छा है, मैंने ट्राई किया है। तो सारे तो यूज नहीं होते हैं, 8B और 10B बहुत कम यूज होता है। अगर आप लोग ऑयल पेस्टल या सॉफ्ट पेस्टल पे काम करते हो तो उसके ऊपर ये ब्लैक ज्यादा करके बनाना होता है, नीचे बैकग्राउंड में ये कलर यूज होते हैं, सॉफ्ट पेस्टल और ऑयल पेस्टल। तो इसके ऊपर ये ब्लैक करने के लिए ये सारे पेंसिल अगर पड़े हैं 8B, 10B, तो वो काम में आ जाते हैं। इसके अलावा चारकोल पेंसिल्स आते हैं, चारकोल 3 आते हैं, सॉफ्ट, मीडियम और डार्क। डार्क, मीडियम, सॉफ्ट, इस तरह से होता है कुछ, और तीनों के अलग अलग रिजल्ट होते हैं। तो ये भी स्केचिंग में आप यूज कर सकते हैं। हो गया होगा। इस तरह हम बनाए हैं मैम, अच्छा है। हाँ हाँ, सेम साइज होने चाहिए, बस मैं वही बोलूंगी। हाँ। इसलिए मैंने डाल दिया था ग्रुप में, नाप लिख के भी डाल दिया था। 12 बॉक्स बने हैं। 12 बॉक्स बनेंगे। हाँ हाँ, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। 2B पकड़ लीजिए आप। ठीक। पहले थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे मैं करती हूँ स्टार्ट, तो थोड़ा देखिए, बाद में स्टार्ट कीजिए कि किस तरह से शेडिंग करना है। दिख रहा है आपको मेरा वर्क? नहीं दिख रहा है। अभी अब दिख रहा है? क्योंकि मुझे यहाँ हाँ मेरा ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है। वो जैसे ही आप सेम कंडीशन हुई थी पहले वाली, उसी कंडीशन में आप रखें। ओके, जी ठीक है। हाँ। तो सबसे पहले हमने 2B लिया, तो एकदम से लाइट, जैसे कि हम कोई बर्ड का वो पीछा फीदर पकड़ते हैं तो किस तरह से एकदम सॉफ्ट ली जाते हैं, इस तरह से एकदम सबसे लाइट जितना हो सकता है वो लाइट हमें यहाँ पे इस तरह से पेंसिल पकड़नी है और इस तरह से घुमाना है इसको, पेंसिल को, और शार्पन की हुई होनी चाहिए पेंसिल। और ये इतने स्मूथ और वो होते हैं ग्रेफाइट के, इसके लिए मजा भी आता है, लेकिन ये धीरे धीरे करना है और पूरा सरफेस सेम आना चाहिए। ये शेड जो हमने लाइट पकड़ा है, लाइटर एकदम लाइट शेड है, तो पूरा बॉक्स हम सेम शेड से भरेंगे। बीच बीच में कहीं लाइट हो गया, डार्क हो गया और कहीं लाइट हो गया, ऐसा अलग अलग नहीं लगना चाहिए, पूरा बॉक्स सेम लगना चाहिए। ये वाला मेरा शायद ही दिखेगा आपको क्योंकि एकदम लाइट टोन है। तो आप पहले ही, अगर बॉक्स में नहीं करना है आपको, तो साइड में भी रफ वो पेपर पे या साइड के लेफ्ट साइड के पेपर पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से पहले, बाद में आप बॉक्स में जाएंगे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि चलो हमसे हो सकता है। तो ये मैंने ये चालू किया, एक शेड धीरे से पहले किया है, प्रेशर कम देके, उसके बाद प्रेशर बढ़ाते जाना है, लाइट टू डार्क जाना है, थोड़ा और डार्क, फिर उससे डार्क, और पूरा मिक्सिंग लगना चाहिए, अलग अलग भी नहीं दिखना चाहिए, और डार्क डार्क करते जाना है आगे चल के, और सबसे डार्क लास्ट में आएगा। तो इस तरह से दिखेगा पूरा लाइट टू डार्क। पहले ये वाली प्रैक्टिस 1-2 बार कीजिए, लाइट टू डार्क और एकदम धीरे से। और दूसरी करेंगे हम डार्क टू लाइट। पहले एकदम से जितना डार्क हो सकता है 2B से, नीचे जाते जाते प्रेशर कम करना है, मतलब लाइट टोन पे जाना है, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, और सबसे लाइट एकदम। तो ये जो सारे शेड है हमको बॉक्स में
प्लस प्लस वाइज करना है। ये मेरे पास किया हुआ है, ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। ये मेरा पहले का है तो थोड़ा शायद ग्रेफाइट वो निकल गया तो सेम लगेगा वर्क पर, लेकिन होना कैसे चाहिए कि ये लाइट है, ये इससे थोड़ा डार्क, उससे थोड़ा डार्क, उससे थोड़ा डार्क, उससे थोड़ा डार्क और सबसे डार्क, जितने भी हमारे पास बॉक्स है। हमारे पास ये स्केचबुक में 4 बॉक्स आएंगे लाइन में, तो प्लस इस तरह से जाना। और यहाँ हम लाइट टू डार्क की प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप घर पे इसी तरह से सेम बॉक्स बना के डार्क टू लाइट प्रैक्टिस करोगे। 2 बॉक्स पूरा व्हाइट है ना? व्हाइट मतलब लाइट लाइट शेडिंग है, एकदम हाँ। से वेरी लाइट शेडिंग, हाँ जो आपको दिखना चाहिए उस तरह का, लेकिन जितना लाइट हो सकता है इस पेंसिल से हमसे जितना भी लाइट हो सकता है उतना करना है। और कुछ कुछ इस तरह से राउंड घूमेगा हाथ। आप लोग बाद में करते हुए भी मुझे दिखाइए कि आपका हाथ किस तरह जा रहा है और कैसे कर रहे हो आप। ये बेस है, आपको ये वाला शेडिंग प्रैक्टिस अगर ठीक से हो जाएगी तो सारे ड्राइंग में आप शेडिंग से अच्छे से कलर भर पाओगे, और ये वाली पेंसिल से भी शेडिंग कर पाओगे। कलर पेंसिल से भी हम लोग शेडिंग करते हैं इसी तरह से। अभी जब आप नीचे जाते हो दूसरे बॉक्स में तो इससे थोड़ा ही डार्क, लेकिन फर्क आपको समझ में आना चाहिए, इससे थोड़ा डार्क, इससे थोड़ा डार्क ये बॉक्स है, और पूरा वही सेम टोन में पूरा बॉक्स कंप्लीट करना होगा। एकदम स्पीड में और ऐसे लाइंस लाइंस दिखे ऐसे मत करना। ये टोन देखिए थोड़ा सा डार्क दिख रहा है आपको, वहां दिख रहा है आपको मैंने जो किया। ये लाइट है और ये इससे थोड़ा डार्क है, फर्क दिख रहा है ना, समझ रहा है? आपका काम खत्म हो तो मुझे दिखाना, 1-2 बॉक्स हो जाए फिर मैं सबका देखती हूँ। कुछ समझ में ना आए तो पूछना। शुरू शुरू में थोड़ा बीच में डॉट आएगा या ऐसा सब आएगा, थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। बस ये ध्यान में रखना कि बॉक्स में जो आपने शेड पकड़ा है वो चेंज ना हो जाए, कहीं लाइट हो गया कहीं डार्क हो गया, ये ना हो जाए, टोन सेम पकड़ना है। ये कंप्लीट हो गया सेकंड वाला बॉक्स।
ये और इसमें फर्क लग रहा है कि इससे ये थोड़ा डार्क और पूरा सरफेस ऐसे स्मूथ सेम आना चाहिए। ठीक है, अभी थर्ड में जाती हूँ मैं। ये होगा इससे थोड़ा डार्क। आपने रुमाल या जो भी क्लॉथ रखा है वो नीचे रखना, वरना हाथ पे लगेगा। ये यहाँ पे पूरा लगेगा, फिर से करते जाओगे। इसके लिए कुछ भी हैंड की या क्लॉथ रखना नीचे। समझ में आ रहा है ना सबको? कुछ पूछना है किसी को तो बोलना आप लोग। ये वाली पेंसिल अभी ना मिल नहीं रही हमारे एरिया में, तो ये वाली पेंसिल मिल नहीं रही है। सिंपल पेंसिल से कर सकते हैं क्या? सिंपल पेंसिल से नहीं कर सकते, मतलब कर सकते आप, प्रैक्टिस के लिए चलेगा। हाँ। लेकिन हाँ, जो ये इसका इफेक्ट है वो तो ये पेंसिल से ही आएगा ना। आपके यहाँ मिलती नहीं है वहाँ पे, मतलब अवेलेबल नहीं है? अच्छा, नहीं अवेलेबल नहीं। अच्छा, तो आप कहीं से मंगवा सकते हो या फिर ऑनलाइन अगर मिल जाएगी तो भी हो जाएगा। हाँ। क्योंकि आगे जो हम काम करेंगे तो पूरे ये शेड्स पे काम करेंगे ना, तो इसके लिए ये पेंसिल सबके पास होना जरूरी है। हाँ। जी। और ये मजा भी आएगा आपको, ये जिनके पास है, आप काम करते होंगे अभी तो आपको समझता होगा कि ये करने में मजा आता है, यूज करने में। शेडिंग प्रैक्टिस के बाद हम स्टिल लाइफ ड्राइंग भी करेंगे, जो रियलिस्टिक लगते हैं। ये शेडिंग से कोई भी चीज रखी हो तो आपको लगेगी कि ये रियल जैसे लग रही है। एक्सक्यूज मी मैडम। यस मैडम, शेडिंग तो आ रहा है डार्क, लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं आ रही उसमें। जैसे 6 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, हम पहले एक बार 3 सेंटीमीटर में हम उसको करते हैं, बाजू में फिर और उसको लेंथ बढ़ाते हैं उसकी, तो वो यूनिफॉर्मिटी मैच नहीं हो रही दोनों की। अच्छा, आपका कहने का मतलब है बॉक्स में नीचे ठीक से नहीं आ रहा है, या एक ही बॉक्स में नहीं आ रहा है? आप क्या जैसे 6 सेंटीमीटर में हमको शेडिंग करना है। हाँ, 6 सेंटीमीटर। तो हाँ, एक पहली बार में हम उसको जो अपने हाथों को टू एंड फ्रो करेंगे तो वो समझ गई। हाँ। 3 to 4 सेंटीमीटर जाएगा, फिर बाजू में फिर से करना होगा। वही तो आपको वही प्रैक्टिस करनी है, पहली बार ऐसे होगा ही। आप जब शुरू में सीख रहे हो ना तो ऐसे होगा, जितना धीरे धीरे होता है ना, आराम से करना होता है इसको। तो घर पे इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए होगी। ठीक है, ओके। एक आध हफ्ता जैसा तो आपको, अभी 3 दिन है आगे के वेबिनार के लिए, तो आप ये प्रैक्टिस सब अच्छे से कीजिए। कुछ भी हो तो मुझे ग्रुप में पूछ सकते हो, फोटो डाल सकते हो, पर्सनली भी पूछ सकते हो, तो आपका हो जाएगा। फिर मंडे को हम आगे ड्राइंग करा सकते हैं इस पे, इसके आधार पे। मैम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, दिख तो रहा है ऐसे, लेकिन स्पॉटलाइट करेंगे तो और थोड़ा मैडम ठीक है। हाँ हाँ, हो रहा है आपका भी। सेजल जी कौन है? आप अपना नाम बोलना, क्योंकि यहाँ मुझे सबके नाम दिखते हैं पर मैं रीड नहीं कर पाती हूँ, बहुत छोटे छोटे अक्षर में। आप अपना नाम बोलो। मैडम सुषमा। सुषमा जी। सुषमा जी, बाद में तो मैं आप लोग
वीडियो ऑन रखोगे तो मैं फेस से ही पहचान जाऊंगी। पहले पहले मैडम आपने किया है, हाँ आपने लगता है ऐसे ट्राई अच्छा किया है, पर क्या है लाइट आ रही है तो एकदम क्लियर नहीं मुझे दिख रहा है। दो बॉक्स हो गए आपके कंप्लीट? जी थर्ड पे जाना, हाँ थर्ड पे। ये कैसे हुआ हमारा कि लाइट टोन हुआ, फिर मीडियम टोन हुआ, डार्क टोन हुआ, और लास्ट आएगा वो वेरी डार्क टोन होगा। और इससे भी और हमारा स्केच बुक बड़ा है या फिर बॉक्स थोड़े छोटे करते तो वेरी लाइट टोन भी होगा, इससे भी लाइट टोन भी हो सकता है। ये सारी चीज क्या है कि प्रैक्टिस से ही आएगी। वही ध्यान रखना है कि हमारा टोन एक बॉक्स में, जैसे ये अभी वो सर ने बोला था, एक बॉक्स में हमारा टोन बदल ना जाए, वही आपको ध्यान रख के अभी तो करना है। ऐसे मेरा ये पेंसिल घूम रहा है वो आप देखते जाइए तो भी समझेगा आपको। एक ही फ्लो में ऐसे घुमाओगे तो टोन सेम रहेगा, प्रेशर सेम होना चाहिए पेंसिल का। कहीं पे हमारा ज्यादा हो गया, एकदम से कम हो गया तो लाइट डार्क हो जाएगा। ओवरऑल सेम होना चाहिए। ये पेंसिल से ही इसके लिए बने हैं, तो आपको नहीं आएगा ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस थोड़ा प्रैक्टिस। वेकेशन शिविर में बच्चों को कराते हैं तो एक हफ्ते तक खाली यही प्रैक्टिस कराते हैं, बाद में हम ड्राइंग पे लेके जाते हैं। बड़ों के लिए फिर भी ठीक है, 2-3 दिन आप प्रैक्टिस करोगे तो पकड़ लोगे। अभी वेरी डार्क टोन आएगा, जो इससे जितना भी 2B से जितना भी डार्क हो सकता है वो वाला शेड लास्ट में आ जाएगा। तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत या टेंशन नहीं है, डार्क करना है फिर भी इतना घिसना नहीं है, शेडिंग से ही करना है। ये डार्क वाला भी पूरा सेम लगे, वही आपको ध्यान रखना होगा।
शोभा जी हो रहा है? हाँ, check है। लेकिन आपने आगे आगे तो नहीं कर दिया? दूसरे लाइन में 4B 4B से करना है, दूसरे लाइन में 4B से, और लास्ट वाले लाइन में हमें 6B से करना है। पेंसिल चेंज करना है, इसके लिए आगे आगे अपने आप मत कर दीजिएगा कोई। ये लाइट टू डार्क गए हम 2B से, अभी जाएंगे 4B जो उससे भी ज्यादा डार्क है। ये ऐसे आया है। आपके 3 बॉक्स बने हुए, 4, 3 दिख रहे हैं। 5 ये यहाँ से शुरू है। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं करना है, एक ही लाइन में जितना है। आपके 3 है तो मतलब लाइट, उससे डार्क और उससे डार्क करके छोड़ देने हैं। हाँ, ये 5 बने हैं, बंद कर दें। नहीं, जो जिस तरह से नाप करके फोटो डाला था उस हिसाब से 4 बनने चाहिए, लेकिन अच्छा, आपके कुछ बिना नाप हो के सकता ज्यादा हो गया। जी हिसाब मैम, से किया होगा तो बड़ा होगा। हाँ जी मैम जी, आगे से ध्यान रखें। हाँ जी, हाँ हाँ बराबर है, 5 स्टेप आपने किए। तो आप वहां पे लिख दीजिए कि ये सारे 2B वाले बॉक्स है, 2B से किया हुआ है। तो वो कहीं पे भी साइड में आप लिख दीजिए ये 2B का है, एरो लगा के। और अब हम ये एक लाइन खत्म हो गई 4 बॉक्स की हमारी, फिर दूसरे लाइन में हमको 4B लेना है, और ऊपर लिखना भी है कि ये 4B का शेडिंग है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए नंबर डाले थे, तो वो मैं अभी रब कर देती हूँ। नाप का लिखा था। दीपा मैडम, सौरभ जैन का हैंड रेस है। हाँ जी सौरभ जी, बोलिए, कुछ पूछ रहा है? नहीं, दिखा रहा था मैं, शेडिंग दिखा। हाँ जी। नहीं, अच्छा ट्राई है। हाँ, अच्छा ठीक जा रहा है सबका। फिर भी आप फोटो तो मुझे डाल के देना ही है। अभी ये ओके 4 बॉक्स आपके हो गए हैं, तो अभी 4B से हम लेंगे। जी, ओके। 4B, तो 4B का जो लाइटर टोन होगा वो 2B से थोड़ा सा डार्क आएगा ना, क्योंकि ये इससे डार्क पेंसिल है। लाइटर टोन ही लेना है हमको 4B से, जो सबसे ज्यादा लाइट होता है। लेकिन फिर भी आप देखना कि कितना लाइट आप कर सकते हो, उसके ऊपर है। मेरा प्रैक्टिस के हिसाब से हो जाता है, लेकिन आपका जो 2B का सेकंड वाला टोन है ना, वो 4B में फर्स्ट वाला हो जाए। समझ आए? क्योंकि 4B 2B से थोड़ी डार्क है, तो उसका सबसे लाइटर टोन हमको स्टार्ट करना है बॉक्स में। इसके ऊपर हम लिख देंगे 2B, इसके यहाँ पे लिख देंगे 4B। ठीक है, यहाँ पे 2B लिख दिया, यहाँ पे 4B, और 4B से 4B का लाइटर टोन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको हल्का सा, जितना भी आप लाइट करो, टच तो जैसे करते नहीं हो ना, उतना स्मूथली जाना होगा। लाइटर टोन बनाना थोड़ा मुश्किल इस हिसाब से है, क्योंकि हमें पेंसिल से लिखने की आदत होती है। तो लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, तो प्रेशर दे के ही लिखते हैं ना। तो इसके लिए यहाँ पे हमारी वही स्टाइल आ जाएगी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है। तो वो वाला लाइटर टोन के लिए प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। तो एकदम से धीरे से करना है फर्स्ट वाला बॉक्स, जैसे हम टच ही नहीं कर रहे हो, इतना धीरे से टच करना है। फिर भी 2B से तो थोड़ा सा हल्का सा आपको डार्क समझ में आएगा।
तो ये लाइट सबसे लाइटर टोन हो गया 4B का। आपको अगर घर पे आप कंप्लीट कर सकते हो तो आधा आधा बॉक्स छोड़ दीजिए और खाली टोन ले लीजिए, आधा बॉक्स करके आधा बाद में कंप्लीट कीजिए। ये 4B का हमने लाइटर टोन लिया, फिर थोड़ा सा हल्का सा उसका डार्क टोन मतलब मीडियम टोन लेना है, तो आपको फर्क समझेगा कि 2B का जो मीडियम टोन है उससे ये थोड़ा सा डार्क आएगा, लेकिन हमें तो ऊपर देखना है 4B का जो पहला टोन लिया उससे थोड़ा डार्क होना चाहिए। ये तो 2B 4B ये सब अभी है अवेलेबल, HB सब, वरना डायरेक्ट 6B से भी कराते थे। मैंने जब सीखा तब मैंने डायरेक्ट 6B से सीखा था, तो हो जाता है, कोई प्रॉब्लम। खाली आप ये टोन पकड़ लीजिए आधे बॉक्स में, फिर आधा अगर होता है तो अभी करिए, वरना बाद में करिए। तो ये दिख रहा है हमको कि इससे थोड़ा डार्क आया और इससे थोड़ा, और इससे भी थोड़ा डार्क आया। जो 2B का सेकंड बॉक्स है उससे भी ये 4B का सेकंड बॉक्स थोड़ा डार्क दिखेगा। हमारे पास पेपर कैसा है वो भी डिपेंड करता है, कभी कभी पेपर अच्छा नहीं है तो फिर नहीं आता। ये हमने थर्ड बॉक्स ले लिया 4B का। अभी आप थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर बढ़ाओगे तो इतना हार्ड नहीं लगेगा। थोड़ा सा हार्ड लगता है वो लाइटर टोन में ही लगता है, बाकी तो धीरे धीरे करके प्रेशर बढ़ाते जाना होता है। अभी पहले से सबको थोड़ा सा फर्क महसूस हो रहा है कि चलो अब थोड़ा और सुधरा है आगे से पहले किया उससे? ये जो पहले जो प्रॉब्लम आते थे सेम प्रॉब्लम अभी आ रहे हैं या थोड़ा फर्क लगा है? ये बीच में हमने डबल लाइन क्यों बनाई है? क्योंकि सारे शेड अलग से दिखे, सब मिक्स ना हो जाए, इसके लिए हमने बीच में ये डबल लाइन बनाई है। तो कहीं लाइन से बाहर ना जाए वो भी आप ध्यान रखिएगा। और हाथ एकदम से ऐसे स्लैंटिंग रहना चाहिए, अगर ऐसे ऐसे करोगे तो भी नहीं ठीक से आएगा। हाथ ऐसे नीचे रहना चाहिए, इसके लिए नीचे रूमाल या कुछ क्लोथ रखना होता है, वरना ये डार्क वाला जब आप ऊपर करोगे यहाँ से तो ये आपका हाथ यहाँ आएगा, तो ये चिपकेगा हाथ पे ऊपर, तो जब ऊपर जाओगे तो ये यहाँ पे हाथ रखना होगा, रूमाल रखना होगा। अभी 4B वाला
देखिए इसका और इसका डार्क भी अलग पड़ रहा है, ये ज्यादा डार्क लग रहा है 4B पर। 6B ले लेते हैं। 6B इससे भी डार्क, ज्यादा करके 6B से ज्यादा पेंट ड्राइंग स्केच बनते हैं। देखिए इसका लाइट टोन भी इस तरह से आपको डार्क लगता है, स्टार्ट करोगे एकदम हल्का तो भी डार्क लगेगा आपको। सौरभ जी अभी आपके वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मतलब ठीक आ रहा है अभी सौरभ जी? जी मैडम आ रहा है वो। हाँ आप देखिए, एक्चुअली मैं जैसा आपका देख पा रहा हूँ वैसा तो अभी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ हाँ मतलब यूनिफॉर्म शेडिंग जैसा दिखना चाहिए। हाँ हाँ। हम्म। आपने नीचे, हाँ अभी काम नीचे का चालू है, लास्ट बॉक्स। ये लेकिन जो कोई स्पीड, हाँ स्पीड नहीं करनी है हमको। वो जो लास्ट बॉक्स है ना आपका, उसके ऊपर का भी वो लाइंस लाइंस ऐसे पड़ रहा है, वो लाइंस नहीं आना है। पूरा सरफेस सेम स्मूथ लगना चाहिए। जी ऐसे पेंसिल को हमने घिस दिया है ऐसा नहीं लगना चाहिए। जी पेंसिल जी ऐसे घुमानी है, ऐसे हल्के हाथ से घुमानी है पेंसिल, और वो धीरे धीरे शेड लेने के लिए प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है। जी हाँ कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम भी इस तरह का होता है सबका, लेकिन आप उसको बेटर करने का ट्राई करते रहिए। और जी स्पीड नहीं करनी, बस वही प्रॉब्लम ये होता है कि आप फटाफट फटाफट से खत्म करना है इसको, ऐसे करोगे तो नहीं पाएगा ये। बाकी रहेगा आधा बॉक्स, तो आप बाद में कंप्लीट करना, पर जो भी आधा बॉक्स भी आप करोगे वो परफेक्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। ये राउंड राउंड जैसा लगेगा आपको ऐसे, ये पेंसिल जब घूमती है तो से राउंड होता है ना, इस तरह का फील दिखेगा, तो उस तरह से घुमानी है पेंसिल को। ये 6B का लाइटर टोन हुआ। और अब उसका दूसरा बॉक्स 6B का, जो 4B से थोड़ा डार्क आएगा, तो आपको तीनों लाइन में फर्क दिखेगा, तीनों 2B 4B 6B के सारे बॉक्स में। जैसे जैसे स्टेप वाइज आप पेंसिल बदलते जाते हो आपको फर्क दिखता होगा। थर्ड बॉक्स 6B।
4th बॉक्स में और डार्क। 6 भी सबको ज्यादा अच्छी लगी रहेगी शायद। फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए सबका। मेरा 8B का एक स्केच है, मैं आपको दिखाती हूँ। कंटिन्यू करिए। इसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। ये 8B से बनाया है मैंने। इस तरह का बाद में आप कर सकते हो 6B, 4B या 8B से। तो ये मुझे ब्लैक चाहिए था, तो उस टाइम मेरे पास 8B अवेलेबल थी, तो 8B से मैंने 4 आवर्स में बनाया था। मैडम सीधा करिए थोड़ा। हाँ, એ જ હું જોઉં છું કે કેમનું આવે છે, એમાં ઊંધું આવે છે। દેખાય છે? ना प्रॉपर ना। अपने तरफ मोड़िए मैम, अपनी तरफ। अच्छा, क्योंकि इधर अलग दिख रहा है, इधर अलग दिख रहा नहीं, उसकी अपोजिट, जैसे उसमें हो रहा तो उसकी आप अपोजिट कर दीजिए। है। हाँ, यहाँ पे मेरे पास वो दिख रहा होगा। चलिए आपने देखिए, हम बनाई दूसरे। है ये? हाँ, ये मैंने बनाई थी और 4 ठीक घंटे है मैम, सीधा कर लीजिए, सीधा कर लो आप। आपकी हमने स्पॉटलाइट हाँ, कर दी है। हाँ, वो भी ठीक है, भी ठीक। ठीक है। बहुत ये- अच्छी। हाँ, ये 8B से बनी हुई है और मैंने 4 घंटे में बनाई थी ये। तो ये सब आप शेडिंग जब सीख लोगे तो ये सारी चीजें आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये शेडिंग का अगर हो गया है तो हम आगे चलते हैं। शेडिंग पे ही जाना है पर ड्राइंग करके। तो जिसके जो बॉक्स बाकी रहे, मैंने भी आधा ही किया है, तो वो सब आप घर से कर दीजिएगा कंप्लीट। अगर समझ में आ गया है, अगर कुछ कोई प्रॉब्लम है, पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग। फिर दूसरे पेज पे आप 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ दीजिए। मैम, इसमें जो अपन पेंसिल से करते हैं, इसमें हाँ जी। जो आखिरी का जो बचता है ना, तो एक लाइन लाइन उछल के आती है। तो इसको हाँ। किस प्रकार से करना चाहिए कि लाइन लाइन जो बीच बीच में लाइन लाइन दिखती है? आपके तो बिल्कुल लाइन नहीं दिख रही है, हम यहाँ पे कर रहे हैं, लाइन लाइन उछल के आ रही है बीच बीच में। हाँ जी, मैं वही बोल रही हूँ कि एकदम स्मूथली पेंसिल को घुमाना है। देखिए अच्छा, फिर से तो पकड़ने का स्टाइल? हाँ, पकड़ने का स्टाइल मैंने बोला कि ऐसे रखना है नीचे। अच्छा। ये जो हाथ है वो नीचे ऐसे टच होगा, ऐसे पेज पे टच होगा। तो अच्छा। जब ये डार्क पोर्शन पे आएगा तो ऐसे हाथ हमको एक क्लोथ रखना होगा। और जब ये लाइटर टोन, जैसे कि ये 6B का है, तो ये पेंसिल है मेरी शार्पन की हुई होनी चाहिए और इस तरह से हाथ घुमाना है पेंसिल। अच्छा मैम, एक चीज पूछ रहा था मैं हाँ कि हमारे लिए क्या क्या सामग्री लगना है, तो एक पूरा यही रहेगा, केवल पेंसिल ही चाहिए हमारे लिए? हाँ, अगर पेंसिल पे ही पूरा आपको जाना है तो इसमें भी बहुत है। और नहीं पहले नहीं, ये अपनी, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कुछ चीज नहीं मिलती, हम सागर जाके मंगाएंगे, तो हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि हमारे लिए जो क्लास लगने वाली 10 क्लास है, यानी कि जो भी होने हैं, तो उसमें हमें क्या क्या सामग्री चाहिए है,
तो एक बार में जाके मैं ले आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलता नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं मैं हाँ। बेसिक से, आप सब लोग बोल रहे हो तो ये मैं सारा बेसिक से ही करा रही हूँ, और पेंसिल शेडिंग में ही अभी आगे जाना है हमें। तो बस बहुत पेंसिल ही, तो ये पेंसिल वाली मंगानी अभी, मैम। हाँ ये वाली अभी चाहिए 2B 4B और 6B। HB भी पूरा सेट आएगा तो पूरा उसमें आता है, HB से शुरू करके 10B तक आता है। ठीक, 2B 4B उनके 6B। उनके पूछने का अर्थ ये है कि आगामी क्लासेस में कौन से कलर्स लगने हैं, ऑयल एंड पेस्टल, वाटर या कौन, वो एक बार में पूरा सागर जाके ले आएंगे। हाँ तो वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि क्या है कि अगर आपको ये इतना कर लिया और आपको खत्म करना है तो हम दूसरा कर सकते हैं, और इसमें ही हमको आगे से अच्छे से पूरा कंप्लीट करना है, तो इसमें बहुत जी। कुछ आगे करने को है। इसके लिए अच्छा। आपको क्या करना है, तो वही मैं पहले भी पूछती थी कि आपको क्या करना है, तो अगर इस हिसाब से जाना है, मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि इसमें ही अभी 1-2 वेबिनार हम इसमें ही ले, 2 वेबिनार तो निकल जाएंगे। शेडिंग ठीक। आप ये वाला शेडिंग सीखा तो उसके ऊपर ड्राइंग भी सीखना जरूरी है, और जी, आप में से कई लोग ये बोलते हैं कि हमको अभी ड्राइंग ठीक से सीखना है, तो इसके लिए जी। जो ह्यूमन फिगर का है वो सब मैंने सोचा था कि आपको ह्यूमन फिगर या पोर्ट्रेट के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दूं। अभी एनिमल्स, बर्ड्स का भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं ड्राइंग, जो जिसको नहीं भी आता होगा तो थोड़ा फाय इसके लिए। बाकी ये इतना ही बेसिक सीखना है तो सारे कलर्स में, लेकिन फिर आपका पड़ा रहेगा, आप थोड़ा करोगे। अच्छा। जैसे पेंसिल्स लाए आपने, इतना किया, फिर आप फटाक से ये वाटर कलर पकड़ लिए, तो फिर जी। और उसके बाद पोस्टर कलर पकड़ लिए, तो सारा जी। पड़ा रहेगा ना, बाद में आप कब करोगे, ये है। सही बात। हाँ, इसके लिए जो एक ठीक है। मीडियम हमने पकड़ा वही मीडियम हम, जैसे कि अभी इसमें जाना है तो चारकोल ले सकते हो, आप जाओगे तो चारकोल पेंसिल का सेट आता है 3 पेंसिल का, तो अगर आपको ये आ गया, ये सारे पेंसिल 2B 4B 6B, तो फिर चारकोल भी आप यूज कर सकते हो। चारकोल से डार्कनेस ज्यादा आएगा, इस तरह का ब्लैक आएगा, एकदम से ब्लैक आएगा। तो ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। चारकोल से भी मैंने इतना यूज नहीं किया है, एक पेंसिल यूज किया है शायद। मेरा जब कलर पेंसिल में यूज करती हूँ उसमें ब्लैक खत्म हो जाता है, तो मैं चारकोल यूज कर लेती हूँ। ये हार्ड है, तो ये हार्ड, इसमें 3 पेंसिल आते हैं, हार्ड है, मीडियम है और सॉफ्ट है। तो वो ये हार्ड का शेडिंग में दिखाती हूँ यहाँ पे। देखिए ये इसको इतना स्मूथ नहीं जाएगा, जैसे ये 2B 4B हमने किया ग्रेफाइट वाला, ये हार्ड पेंसिल से इतना स्मूथ नहीं जाएगा, लेकिन होता है शेडिंग। इसीलिए ये ग्रेफाइट वाले पेंसिल आप सीख लो, उसके बाद ये वाले ट्राई कर सकते हो। और सारा सामान मैं एक साथ इसके लिए नहीं मंगाती, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्या पड़ा रहता है मालूम नहीं है मुझे, फिर खाली खोटा हम खर्च करें और पड़ा रहे, ये भी बराबर नहीं है। तो ये चारकोल से डार्कनेस ज्यादा आती है, देखिए, लेकिन वो ऐसा खुरखुरा है, खुरखुरा है, तो ये जैसे स्मूथली जाता है ना, वैसा ये नहीं जाता। फिर ये मीडियम है, चारकोल का मीडियम, ये भी इसी तरह का है, थोड़ा खुरखुरा, पर डार्क है इससे भी। देखिए इसकी डार्कनेस, ये 1B 10B से भी अलग डार्कनेस होती है इसकी। ये कौन सी पेंसिल है मैम? चारकोल। चारकोल, ओके। चार, ये मीडियम हुआ और ये सॉफ्ट, ये सॉफ्ट ज्यादा अच्छी है। अच्छा, चारकोल में भी वैरायटी आती? चारकोल ये 3 का ही सेट आता है, ये 3 का सेट आता है, ज्यादा भी आते होंगे, लेकिन ये 3 का सेट नॉर्मली जिनको शुरू करना है चारकोल से, तो ये 3 का सेट आता है, जिसमें एक हार्ड रहती है, जो हार्ड शेडिंग ये लाइट वाला हुआ वो होगा, फिर मीडियम है, और दूसरा है वो सॉफ्ट है। डार्क शेडिंग कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग? कोई भी, जैसे कि ये मैंने अभी पोर्ट्रेट आपको दिखाया, वो पोर्ट्रेट मैंने 8B से बनाया है, तो ये चारकोल के कोई पेंसिल से भी हम बना सकते हैं। सबका इफेक्ट अलग अलग आता है, जैसे आपने देखा होगा आईज का शेडिंग होता है आंखों का। अभी चारकोल मैंने देखा कि चारकोल व्हाइट में भी मिलती है,
व्हाइट भी मिलती है। तो ये ब्लैक और चारकोल से हम लोग आईज वगैरह का करें तो उसमें इफेक्ट व्हाइट का देते हैं, तो और अच्छा लगता है। लेकिन हम पर निर्भर है कि हम कितना यूज करें, कितना कर सकते हैं। फिर वरना क्या होता है, कभी कभी ये मेरे एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि कभी कभी बहुत सारा सामान पड़ा रहता है, हम यूज पहले देखें, हाँ जी, पहले हम देखें कि हमसे कितना यूज होता है, उसके बाद आगे जाए वो अच्छा है। लेकिन और पेंसिल आर्ट में ही बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैं खुद ज्यादा करके मैं पेंसिल ज्यादा यूज करती हूँ। मैंने कैनवास पेंटिंग वो सब भी बनाया हुआ है, पोस्टर कलर, वाटर कलर सब यूज किया है, पर मैं ज्यादा करके फिर भी ये एकदम से इजीली हाथ में आता है ना, तो इसके लिए मैं ज्यादा करके पेंसिल वर्क ही ज्यादा करती हूँ। पोर्ट्रेट मेरा खास इंटरेस्ट का है, पोर्ट्रेट बनाना अच्छा लगता है मुझे, और कलर पेंसिल से भी बहुत पोर्ट्रेट वगैरह बनाए हुए हैं, तो पेंसिल्स मुझे ज्यादा पसंद है। फिर भी कर सकते हैं आगे दूसरा भी बहुत कुछ। ऑयल पेस्टल भी ट्राई किया था, ऑयल पेस्टल भी अच्छा है, वो भी अलग तरीके से ही होगा, और बच्चों को आपको सिखाना है तो भी उनको भी अच्छा, क्योंकि वो पूरा कलरफुल बनता है ऑयल पेस्टल। और उसके ऊपर हम ब्लैक का कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये चारकोल यूज कर ली, 8B4 भी यूज कर ली, और 8B10 भी यूज कर ली, या कुछ पोस्टर कलर का भी ब्लैक यूज कर सकते हैं। तो ये सारा ऑयल पेस्टल का पूरा अलग ही होता है। मेरे पास एक ड्राइंग होगा, मैं आपको दिखा, ऑयल पेस्टल का भी बनाया हुआ है। सॉफ्ट पेस्टल भी अलग आता है, बहुत सारे मीडियम्स है। दूसरे बुक में होगा, अभी मिल नहीं रहा है मुझे, मैं निकाल के रखूंगी आपके लिए। ठीक है, मैं कभी दिखाऊंगी आपको, या फिर फोटो डाल दूंगी। तो हमने ये चारकोल पेंसिल का भी आपने देख लिया, और 2B4B 6B इसका देख लिया, और ये जो 6B है ये ग्रेफाइट पेंसिल, इससे इस तरह का बादल का जो इफेक्ट लाना है, तो इस तरह से हमने पहले एकदम डार्क से ऐसे ड्रॉ करना है, और फिर ऐसे हाथ से, या फिर रुई का, या ऐसा इस तरह से होगा। देखिए इस तरह से खींचोगे आप, तो ये बादल वाला ये जो इफेक्ट आया है, दिख रहा है आपको? हाँ, तो इस तरह से ये भी हम नेचुरल सीन में इस तरह का यूज कर सकते हैं। मैडम कॉटन से भी कर सकते हैं क्या? कॉटन से भी कर सकते हैं, या टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं। और दूसरे भी टेक्निक्स है शेडिंग के, लेकिन ये मेन जो पहला आपको प्रैक्टिस हो जाए तो फिर दूसरे टेक्निक्स भी हम सीखेंगे। पलक में पहलू एक वो वाला एक जो था वो पीपीटी का शेडिंग का, अभी दिखाना है? हाँ जी, हाँ अभी दिखा देती। इसमें सारे आपको जिस तरह से लाइट डार्क शेडिंग का पड़ता है वो दिखाया गया है इसमें। तो स्फीयर शेप और क्यूब में दिखाया है हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेड एंड लाइट ऑन द स्फीयर और क्यूब। ये ऊपर के जो है, जो जहाँ पे लाइट पड़ती है, जहाँ पे शेडो है, फिर ये नीचे है जो कास्ट शेडो है, वो चीज आपकी पड़ी होगी तो उसके ऑपोजिट साइड पे इस तरह का शेड पड़ता है।
बीच में वो लाइन जिसको शार्प कट लिखा हुआ है, तो ये आपको देख के समझना है, और ग्रुप में भी ये फोटो मैं डालूंगी। हाईलाइट किस तरह से किया हुआ है, कहाँ पे डार्क पड़ता है तो किस तरह से किया हुआ है, ये सब इसमें आपको समझता है। और सोर्स, लाइट का सोर्स भी दिखाया गया है सन के एग्जांपल से। तो लाइट पड़ेगी किसी चीज पर तो वो कैसे दिखेगा। ओके, ठीक है पलक जी, तो आपको ये समझा होगा थोड़ा बहुत। दूसरे जब चीजों में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे शेडिंग का, तब ये काम आएगा, समझ में आएगा। ये पेज पे मैंने, दूसरे पेज पे 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ के फ्लावर्स ड्रॉ किए हुए हैं। जो आपको करना है, 3 फ्लावर है, सेम 3, नीचे ऊपर 3 है, जैसे जासूद है, कमल है और गुलाब, और तीनों सेम वही नीचे ड्रॉ किए हुए हैं। तो वो इसके लिए है कि जो ऊपर के 3 हैं हम पेंसिल ये 2B 4B 6B यूज करके करेंगे, और नीचे के 3 है वो कलर पेंसिल से शेडिंग करेंगे। तो आपको दोनों का शेडिंग समझेगा। पहले आपको ये ड्रॉ करने हैं। ये जो हमने अभी शेडिंग किया, ऐसा ही मैंने ये कलर पेंसिल से किया हुआ है, लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट। जैसे ग्रीन का है, लाइट टू डार्क गया है, डार्क टू लाइट। ब्लू में भी सेम है, रेड और पर्पल। तो इसी तरह से शेडिंग कलर पेंसिल से भी होता है। पहले आप 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ दीजिए दूसरे पेज पे, और फिर हम फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे। सिंपल फ्लावर्स की प्रैक्टिस तो आपकी हो गई, मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसीलिए दिया था कि सिंपल फ्लावर्स भी आपको किस तरह से आते हैं, मुझे भी समझ में आ जाए। ह्यूमन फिगर ड्रॉ करते हैं तो इसमें खास करके सबको वो प्रपोर्शन समझ नहीं आता कि कभी कभी एक हाथ छोटा हो गया, एक दूसरा हाथ बड़ा हो गया, या फिर पैर में ऐसा होता है, आईज में ऐसा होता है। तो वो भी आपको ड्रॉ करने को सीखना है, तो वो हो सकता है हमारे। खास करके बच्चे भी वही करते हैं। आप स्कूल में सिखाओगे तो बच्चे भी किसी इंसान का ड्राइंग करना होगा तो एक हाथ छोटा कर देंगे, एक बड़ा कर देंगे, पैर ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे जाएगा, फिर उनको मोटा पतला करेंगे, क्योंकि उनके माइंड में वो प्रपोर्शन उनको क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो आपने 1 सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़ दिया रहेगा, तो हम लोग फ्लावर ड्राइंग शुरू करते हैं। ये जासूद का है। पहले ऐसे सर्कल निकाल लिया। मैडम विजिबल नहीं है, हाँ, विजिबल नहीं है आप जो बना रहे हैं। हाँ अभी ठीक है। हाँ ठीक है, ये पंखड़ी समझ में आई। इस तरह से करना। पांच पंखड़ी आ जाए इस तरह से आप करिए, नहीं होता है तो रब करके करिए। मैंने यहाँ बनाया है, ये 5 है, इसमें 4 हुई लेकिन इसमें 5 बनाई है मैंने। और फिर लीफ भी उसका,
आ रहा है ये फ्लावर सबको, हो रहा है? तो 5 बनाना या 4? 5 बनाना है। 5 बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मेरा 5 है, पर क्या है कि आपको दिखेगा नहीं, लाइट ड्रॉ किया हुआ है। तो जो तीनों पेंसिल से हमने शेडिंग किया, वो तीनों पेंसिल हम यहाँ यूज करेंगे। जैसे कि पहला ये फ्लावर है, तो हम 2B से उसमें शेडिंग करेंगे। ड्राइंग हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा कि हो गया। ये 5 पंक्ति वाला हो गया। इसमें हम लेंगे 2B। ये 2B है। तो मैं यहाँ पे शेडिंग करती हूँ, आप लोग देखिए। पहले देख लीजिएगा, एक पंखड़ी में करती हूँ मैं। इतने पोर्शन में मैंने थोड़ा हल्का डार्क किया, मीडियम। बीच में एकदम लाइट करना है। अलग भी नहीं पड़े, इस तरह से करना होगा। और बॉर्डर पे थोड़ा डार्क और शेडिंग। घिसना नहीं है पेंसिल को, इस तरह से। तो ये इस तरह से दिखेगा। उसमें हमको स्ट्रोक देना है, ये स्ट्रोक इस तरह से। ऐसा दिखेगा, दिखाई दे रहा है? ठीक है, इस तरह से दिखना चाहिए। मैं और पास लाके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो बीच में जो स्ट्रोक्स, पेंसिल छोड़ देना है ऐसे करके। तो इस तरह का स्ट्रोक आएगा। लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, इस तरह से स्ट्रोक मारना है। तो ऐसे, ये ऐसे करते हैं ना हम लोग, उसका उस तरह से पंखड़ी के अंदर करना है। ठीक है, तो सेम पूरा फ्लावर में इस तरह से 2B से करना है। अभी स्मूथ जा रहा है या लाइंस लाइंस हो रहे हैं आपके? आप पूरे पंखड़ी में पहले लाइट टोन देके उसके बाद आसपास में जहाँ जरूरी है वहां पे डार्क दोगे तो भी चलेगा। इसी तरह से हम नीचे सेम फ्लावर ड्रॉ करके उसमें कलर पेंसिल से कलर करेंगे। और उसमें दो कलर का मिक्सिंग भी कर सकते हैं।
देखिए कितना सुंदर, 2 ही पंखड़ी हुई फिर भी कितना सुंदर लग। जल्दबाजी भी मत कीजिएगा, भले कि काम थोड़ा कम होगा तो वो चलेगा, पर अच्छा होना चाहिए। वो इसमें मैं ऐसे करती हूँ कि पहले पूरा लाइट टोन दे देती हूँ, बीच में लाइट टोन आएगा। तो ये पूरे पूरे में मैंने पहले लाइट टोन दे दिया, उसके बाद आसपास में हम डार्क देंगे इस तरह से। ये पूरा मैंने लाइट किया ये, ठीक है। तो अब आसपास का जो डार्क टोन है वो देंगे हम। और जो डार्क टोन हम देते हैं वो अलग होते हुए भी अलग नहीं है, मिक्सअप लगना चाहिए। ऐसे लाइन ड्रॉ करके ऐसे पूरा अलग डार्क किया है ऐसा नहीं लगना चाहिए। आप लोगों ने कभी फैब्रिक पेंटिंग किया हुआ है? फैब्रिक में भी इसी तरह का ये सारे शेडिंग जो करते हैं ना हम पेंसिल से, वो सारा उसमें भी शेडिंग ही आता है। और फैब्रिक पेंटिंग किया हुआ उस पे कपड़े को कुछ होता ही नहीं, वो पेंटिंग को कुछ होता ही नहीं, पूरा सालों को सालों तक ऐसे का वैसा ही रहता है। जैसे कि मैंने उस पे किया था चद्दर पे, तो वो पूरी अभी भी वही की वही है। तो उसमें भी ये फ्लावर और शेडिंग करने को मजा आता है बेडशीट पे। फैब्रिक पेंटिंग कहीं भी कर सकते हैं, ड्रेस पे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया उसके स्ट्रोक्स। एक ही कलर पेंसिल, एक ही ये पेंसिल से हम कर रहे हैं 2B से, तो भी आप देखना कि सारी पंखड़ियां अलग अलग दिखेगी। सेम होते हुए भी जो अलग दिखती है वो आपको दिखेगी। तो इस तरह से पूरा आपको फ्लावर कंप्लीट करना है। और ये जो हम ग्रीन पत्ती बनाते हैं उसमें ये सारी चीजें आराम से स्लोली करनी होती है। ग्रीन पत्ती बनाते हैं उसमें बीच में इस तरह से ये जो पत्ती में लाइन होते हैं वो कर दीजिए, और उसके बाद शेडिंग, इसमें और कुछ करना नहीं है, बस शेडिंग लाइट डार्क थोड़ा करना है। और आप अपने हिसाब से भी शेडिंग दे सकते हो। जैसे लगेगा, ठीक है। तो हमको थोड़ा पंखड़ी को, ये पत्ती को थोड़ा और डार्क करना है कि अलग से दिखे, तो उसके बॉर्डर पे हम थोड़ा और डार्क कर देंगे तो थोड़ा अलग से दिखेगा। सेम दूसरी पंक्ति में करना। अभी ये 2B से हमने किया, दूसरा वाला फ्लावर है वो मैंने कमल का बनाया है, लोटस का। इसके ऊपर ही डार्क कर देती हूँ तो आपको दिखेगा।
सबसे पहले ये बीच वाला करना होता है। दिख रहा है ये लोटस है, तो इस तरह का लोटस आपको ड्रॉ करना है। और ये जो हमने 2B से किया, यहाँ पे हम 4B करेंगे। दिख रहा है? आता होगा ज्यादा करके सबको लोटस तो ड्रॉ करना, ठीक है। तो इस तरह का लोटस ड्रॉ कर लेना है। और अब 4B पेंसिल लेंगे। कि सिंपल से ही फ्लावर लिए मैंने कि हम कर पाए। सिक्स भी है, सॉरी इसमें 4B लेना है हमको, तो 4B लिया। अभी इसी तरह से शेडिंग करना है जैसे इसमें किया, और कुछ नहीं है, खाली इसमें स्ट्रोक्स देने नहीं होंगे, वो अलग से करेंगे कुछ। इसमें पहले लाइट टोन से शेडिंग दे देंगे। मीडियम टोन जैसा शेडिंग हमको करना है। मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये पेंसिल्स को जितना यूज करते जाओगे उतना आपको मजा आता जाएगा। इसमें मैंने बीच में लाइंस ड्रॉ किए हैं, लेकिन स्ट्रोक्स नहीं दिया एकदम से, ये लंबे लाइन ड्रॉ किए हैं। और नीचे का पोर्शन है वो थोड़ा डार्क करना, पंखड़ी जो भी है उसका नीचे का पोर्शन थोड़ा डार्क करना होता है ताकि वो अलग पड़े। जैसे ये कर दिया, तो यहाँ पे मैं शेडिंग कर रही हूँ, आप देखिए। या इसमें हम इतना ही लेंगे। फिर यहाँ पे लाइट, बॉर्डर बॉर्डर पे इस तरह से हैचिंग बोलते हैं, इस तरह से लाइंस लेने हैं। तो इस तरह से ये कमल का आप लोग कंप्लीट करोगे पूरा। ठीक है। ये रोज जो बनाना है हमको वो 6B से बनाना है। सिंपल शेडिंग ही है, बस आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा, मजा आएगा कि चलो नहीं हम कर पाते हैं, इसके लिए ये ड्राइंग मैंने बनवाया।
बस खत्म हुई वो। ये लोटस कंप्लीट हो गया। और इसमें भी इसमें थोड़ा लाइट टोन देंगे। तो ऐसा दिखेगा, ठीक है पूरा। आप लोगों ने नेचुरल सीन बनाए थे, उसमें एक नारियली का पेड़ और पानी पानी बनाना है। ये दो आपको इतना आया नहीं है, मतलब और अच्छा कर सकते हो। पानी में जितना इस तरह से किसी ने किया हुआ है, मुझे याद नहीं किसने, पर इस तरह का पानी बनाया है जो हम लोग बहुत छोटे होते तो स्कूल में बनाते हैं। तो ये नहीं बनाना हमको। तो इस तरह से वेव्स में इसमें भी आप वेरिएशन करिए कुछ कलर का। तो इस तरह का पानी बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये वाला बहुत स्टार्टिंग का छोटे बच्चे बनाते है ना। उसमें कोई वो नहीं है, बनाया लिया तो आपने कुछ गलत किया ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। बस थोड़ा और अच्छा लगे हमारा काम। मैम जैसे एक कमल है, कमल बनाना हमको नहीं आता है, कैसे सीखे कमल बनाना, कैसे सीखे? हाँ, मैं फिर से आपको नहीं, मैंने ये ड्रॉ किया था उसी में बताया, पर मैं फिर से बताती हूँ आपको, कोई बात नहीं जी। कमल बनाने के लिए सबसे पहले हम बीच में ये ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह की पंक्ति, ठीक है, दिख रहा है। पहले इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर मैंने किया है उससे जॉइंट थोड़ा नीचे दूसरी, इस तरह से किया हुआ है मैंने। और दूसरी जब और तीसरी बनाएंगे हम, तो वो पूरी की पूरी ऐसे आखी जो लग रही है, बड़ी लग रही है, ऐसी नहीं बनाना है। यहाँ से एक लाइन लेके यहाँ से ज्वाइन करना, ठीक है। तो और एक नीचे आएगी इसी तरह से। मैंने तो ऐसे ही हाथ मन में आया, वो माइंड में आया, वो बना दिया है। कोई इसका प्रॉपर वो नहीं है, पर इस तरह से बनाया। दूसरी साइड भी वही करना है। समझ में आ रहा है आपको? दिख रहा है? तो भी सेम नीचे आएगी और बीच में दो छोटी आएगी। इतना हो गया, दोनों साइड 3-3 और बीच में एक। अभी जो बीच में जगह पड़ती है वहां पे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने बनाया था कमल। अभी समझ में आ गया? ठीक है। अभी नीचे बस उसकी दांडी ड्रॉ कर देनी है, डाली। तो ये डाली हम ड्रॉ कर देंगे। और नीचे तो ओवल शेप में उसके जो पत्ते होते हैं वो नीचे दो दिखा देने, बस। ये हम शेडिंग के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, इसके लिए इस तरह से ही ड्रॉ किया है। अभी रोज है, थर्ड वाला। रोज ड्रॉ करना आता है सबको? मैं दिखाती हूँ। शार्पनर,
रोज के लिए हम लोग पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, बीच में ऐसे ऐसा थोड़ा छोटा सा जलेबी जैसा बनाना है स्टार्टिंग, दिख रहा है? ये छोटा सा मैंने बनाया जलेबी जैसा। फिर इसके ऊपर रोज की पंखड़ी कैसी होती है वो हमें माइंड में थोड़ा याद करना है और उस हिसाब से हमको ट्राई करना है। ऐसे जो हमने इस तरह का डिजाइन वो सब हमने कैलीग्राफी में किया ही है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये इसके ऊपर एक कर दिया। बहुत अलग अलग तरीके से रोज बनता है। फिर आपका अपना ही हो जाएगा कि चलो हम ऐसे करें, ड्रॉ हो जाएगा नेचुरली। फिर इसके ऊपर और लेके जाना है सेम सेम। मैंने ऊपर एक तीसरी बना दी साइड में पंखड़ी। ठीक है, और एक बनानी है। ऐसे 3 4 जो भी 4 5 जो भी हमसे बनती है हमको बनानी होती है। हुआ, आधा रोज हो गया। समझ आया इतना? ठीक है, तो आगे कराती हूँ मैं। तो अभी जो बीच का ये जगह पड़ी है, ये 2 पंखड़ियों के बीच ये जो जगह पड़ती है उसको कवर करके एक पंखड़ी यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से बनाते जाना है बस। और भी एक स्टाइल है लास्ट में, मतलब इस तरह की पंखड़ी भी आप कर सकते। ये वाला जो मैंने किया थर्ड में, तीसरी बार जो पंखड़ियां बनाई उस जगह पे आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, जो खुला हुआ रोज दिखता है वो मैं दिखाती हूँ। इस तरह से भी बना सकते हो, ये वाला समझ आए? तो इजी है ना रोज। और इसकी दांडी इस तरह से, और इसके जो पत्ते होते हैं तो थोड़े कांटे वाले होते हैं, तो हमको इसके लिए जब भी हम शुरू करेंगे ना तो ऐसे ही इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए, ठीक है, तो ये गुलाब की पंखड़ी जैसा शेप आएगा। तो दोनों साइड इस तरह से पंखड़ी बनेगी और इसमें हम 6B से शेडिंग करेंगे। टाइम हो गया। ये चीज ही ऐसी है, खत्म नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसमें आप लोग 6B से जिस तरह से ये 2 फ्लावर में मैंने करवाया उस तरह से आप ट्राई कीजिएगा। मैं शेडिंग करके फोटो डाल दूंगी। ठीक है, रोज में मैं शेडिंग करके फोटो डाल दूंगी आपके हेल्प के लिए। और 6B से हमें करना है, ऊपर लिख दीजिए जो पहला फ्लावर बना है उसके ऊपर 2B, दूसरा कमल बनाया उसके ऊपर 4B, अभी रोज बनाएंगे तो उसके ऊपर 6B। ठीक है, और ये सेम फ्लावर्स नीचे मैंने ये ड्रॉ किए हैं वो ड्रॉ करके रखिएगा। तो कलर पेंसिल नेक्स्ट टाइम मैं इसमें सिखा दूंगी। ये मैंने सारे तीनों फिर से ड्रॉ किए हुए नीचे दिख रहा है। ओके मैम, कलर पेंसिल सेट वाली आती है कि सिंपल भी आती है? सिंपल ही लगेगी इसमें जी, कलर वाली जो पेंसिल आती है वो सेटिंग वाली? सेट वाली ही आती है, अलग अलग नहीं आएगी। अच्छा, सेट वाली कलर हाँ, पेंसिल आती है? सेट वाली आती है, जो आप 12 पेंसिल वाला सेट पहले ले लोगे तो चलेगा। नहीं पर इसके लिए शेडिंग वाली पेंसिल आती है कि शेडिंग इसका जो
नहीं सिंपल वाली जो आती हम हाँ कलर पेंसिल जो यूज करते हैं ना कोई भी, हाँ, उसमें हाँ, अलग अलग ब्रांड आती है, अलग अलग लेवल आते हैं वो कि ठीक है, और वो अच्छी। मिल जाती है। ठीक ठीक। हाँ बस वाटर कलर बेस्ड पेंसिल्स भी आती है। हम लोग जो प्रोफेशनल या इस तरह से करते हैं तो वाटर कलर बेस की स्टेपलर लूना यूज करते हैं। बाकी आप कोई भी अच्छे ब्रांड की कर सकते हो। डोम्स के भी अच्छे कलर आते हैं, दूसरे भी बहुत कुछ आते होंगे जो इतना मालूम नहीं। तो कोई भी अच्छी वाली आप कलर अच्छे से हो, जैसे लाइट लाइट कलर ना हो। ज्यादा करके ये प्रॉब्लम आता है सबका कि उभर के नहीं आता कलर, वो लाइट लाइट लगता है, बहुत लाइट लगता है। ऐसे कलर यूज मत कीजिएगा, वरना आपको अपना काम का मजा नहीं आएगा और इफेक्ट नहीं आएगी उसमें। इसके लिए कलर बस उस वाली क्वालिटी के लीजिए। महंगे लेना जरूरी ऐसा नहीं है, पर क्वालिटी अच्छी हो थोड़ी, कि जिससे कलर दिखे हमें। यहाँ तक कोई क्वेरी है कुछ? देखना है कि फिर फोटो डालना बोलना है ग्रुप में। अभी टाइम है तो मैं दिखाती हूँ, वरना फोटो डाल दूंगी। और सभी का दिखना है आपको हाँ आज हाँ के? हाँ 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 एक बार दिखा दीजिए तो ज्यादा। फोटो भी डालना, लेकिन कंप्लीट होने के बाद फोटो डालना। जी बिल्कुल मैम, सभी का हमें लगता है देखना चाहिए, हाँ क्योंकि बिल्कुल। आज ज्यादातर है, आज वन वे ये ज्यादा रहा है। विवेक जी और सौरभ जी के अलावा किसी ने कुछ पूछा नहीं है, तो सबका देखना हाँ चाहेंगे और उनसे पूछना चाहेंगे कि ये बनाने में आपके लिए क्या हाँ समस्या फेस की। मैंने तो हाँ पूछती ही रहती हूँ, और जी देखूंगी तो ज्यादा समझ आएगा। जी जी, तो यहाँ पे विवेक जी दिखा रहे हैं, तो विवेक जी का मैं स्पॉटलाइट किया। अच्छा, ये शेडिंग किया हुआ है वो नहीं नहीं नहीं, ऊपर इन्होंने का? गुलाब का फूल बनाया, कमल का अच्छा, फूल बनाया। गुलाब का फूल, हाँ 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 विवेक जी का बराबर। अच्छा अच्छा ड्रॉ किया है उन्होंने, ड्राइंग तो अच्छा किया है। और आगे के दो फ्लावर के शेडिंग नहीं किए? पेंसिल नहीं। अच्छा, अंगले में सौरभ जैन बीना। लेकिन आप अभी प्रैक्टिस में के लिए तो कोई भी पेंसिल कर सकते थे ना, तो बाद में आप शेडिंग से कर लेते। जी मैम सौरभ ऐसा भाई बना अभी एक एक करके बुला रहा है सभी के लिए। हाँ सौरभ भाई जब अपना बताएं आप बिल्कुल। जी मैम, सौरभ जी हैं स्पॉटलाइट पे। हाँ हाँ कमल का है हाँ। मैडम पहले आपने कमल का फूल पहले ऑलरेडी ड्रॉन पे बताया था, तो अच्छे से नहीं ड्रॉ हुआ था। बाद में फिर हुआ जब ना। फिर आपने बताया तो फिर से किया। अच्छा अच्छा हाँ, वो मैंने भी थोड़ा कैमरा के एकदम पास में जाके दिखाया आपको, तभी ठीक से दिखा इसके लिए, जी क्योंकि इस तरह से अब इतना नहीं। सुषमा जी तैयार रहेंगी, हाँ सुषमा जी मूड एंड पब्लिक स्कूल के। जी थोड़ी और करीब बदलाव भाभी, आपका मोबाइल को। शेडिंग बाकी है अभी, फ्लावर हाँ किया है किया है। हाँ हाँ, आप अच्छा दिखाया मेरा। अच्छा किया है आपने, अच्छा जी किया है। मैं भाभी को समस्या तो नहीं गई बनाने में? हाँ कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी हो आपका। अनम्यूट करके बोल फर्स्ट सकते वाला हैं। फर्स्ट वाला फ्लावर तो ज्यादा अच्छा दिख रहा है, कमल से भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है वो। और रोज भी आपने अच्छा बनाया शायद। सीधा कीजिए स्केचबुक तो मैं रोज का देख लूं। हाँ हाँ नहीं अच्छा बनाया है रोज, अच्छा बनाया। चलो आगे अमित भाई साहब। अमित जी आप बताइए। हाँ जी अमित जी बिल्कुल। का काम अच्छा है। आपके पास तो पेंसिल्स है शेडिंग? यस मैम, यस। ओके हाँ। जी अब निकिता जैन सहागढ़, रोज आप ड्रॉ बताएं। करना। निकिता जी जी करीब लाओ थोड़ी मोबाइल की। हाँ ये हाँ। गुलाब बना है, दूसरे दो कमल फ्लावर बना है। अपने छोटे ड्रॉ कर दिए शायद, प्रैक्टिस हाँ किया होगा। छोटे ड्रॉ किए। छोटे ड्रॉ कर दिए हैं हाँ, शेडिंग ठीक लग रहा है। फिर भी फोटो डाल दीजिएगा, शेडिंग तो ठीक है। महेश मुंडा, महेश जी आप बताओ क्या बनाया है? महेश बताओ आप। जी मनीष जी।
लाओ थोड़ी और करीब लाओ। हाँ थोड़ा पास। हाँ शेडो है कमल का फूल है। ऊपर एक ही पेज में सब है। एक अच्छा वो भी आपने हाँ 3D बना ली। चलो। हाँ दो बार भी draw की। अच्छा है। चलो अब आगे सानू सोनी जी सनमती खुद से। सानू जी बताइए। सानू जी दिखाइए। तो हॉल तो अच्छा ड्रॉ किया है और दूसरे फ्लावर में शेडिंग हो गया है आगे के दो मतलब कमल में भी बाकी रहेगा आपका। हाँ उसमें किया है। अभी आपको लग रहा है ना कि शेडिंग आप कर पाओगे। हाँ जी किसी के पास पेंसिल कोई पास पेंसिल का कुछ अरेंजमेंट आप कर लीजिए आगे इसमें कर लीजिए। सेजल ताम्रकार का है। हाँ नहीं अच्छा है उनका भी। फ्लावर ज्यादा करके सबने अच्छे ड्रॉ किए रोज और कमल तो अच्छा ही ड्रॉ किया है। जी और रचना कुमारी आप भी बताओ। अर्चना कुमारी बताओ आप आपने क्या बनाया है। दीपाली जी आप भी बताओ। दीपाली जैन सनमती खुद से थोड़ा करीब लाओ। उसमें शेडिंग दिख रहा है आपके नोटबुक थोड़ा अलग है स्केच में। शेडिंग आधा आधा किया है ना। आपके पास पेंसिल्स है ना सारे पेंसिल्स शेडिंग पेंसिल्स सादी पेंसिल से किया है सभी लोग शेडिंग वाली पेंसिल ले लेना। हाँ नहीं जरूरी है पूरी ड्राइंग पेंटिंग की क्लास में। ये मैंने बोला ना कि 3 ही लोगे तो भी चलेगा अलग अलग आती है 2B 4B 6B अलग अलग शायद मिल जाएगी तो पूरा सेट लेने की जरूरत नहीं है। जी दीपाली जी का दीपाली रोज तो अच्छा ड्रॉ किया है। हाँ में थोड़ा किया बॉर्डर पे जो डार्क कर देते हो उतना नहीं है अंदर जो शेडिंग है वो थोड़ा समझना है वो जी। तो अभी अंत में यदि किसी की कोई अभी कुछ कहना चाह रहा हो तो आप बोल सकते हैं। बाकी किसी की कोई क्वारी हो आज की सेशन के संबंध में अनम्यूट करके जरूर बोलें। नहीं तो फिर हम अपने सत्र को समापन की ओर चलेंगे। फ्लावर की प्रैक्टिस किए हुए हैं तो वो फ्लावर जो किए हैं ना उसमें भी आप ये इस तरह से शेडिंग ट्राई कर सकते हैं। हमने जो नियत कार्य में फ्लावर्स बहुत सारे ड्रॉ किए हैं उसमें भी आप इस तरह से कलर कितना बाकी है वो डिस्टर्बेंस बहुत मैडम सेजल जी का प्रश्न है कि उनके यहाँ पेंसिल नहीं मिल रही है तो वो क्या करे फिर। नहीं अरेंजमेंट करना पड़ेगा नहीं तो कैसे चलेगा। पेंसिल का नाम ग्रुप में मैम रख दीजिएगा। डाला हुआ है मैंने हाँ। कल से पहले से ही डाला हुआ है 2 दिन पहले इसीलिए हाँ। तो पहले डाला कि आप ला तो सको। सेजल जी आप कोशिश कीजिएगा अमित सर से भी संपर्क कर लेना आप। हाँ बस शायद वो इस बारे में आपकी हेल्प करें क्योंकि इस क्लास में ये पेंसिल का होना बहुत जरूरी है। जरूरी हाँ।
और हमें लगता है आपकी दमोह में मिल जाएगी, अगर कोई आपकी लिंक का हो तो दमोह में ये चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। तो मैम फिर और समापन की ओर चलें फिर। हाँ जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी ड्राइंग पेंटिंग ग्रुप के सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का और हमारी सम्मानीय मैम का। आज आपने इस कक्षा के माध्यम से शैडो बनाना और फ्लावर बनाना, उसमें किस तरीके से ड्राइंग करना है वो आपने विभिन्न पेंसिलों के माध्यम से सीखा है। और यह क्रम हमारा चलता रहेगा। आपकी अगली ट्रेनिंग की कड़ी में इसके आगे का आपके लिए सिखाया जाएगा और समय अपनी गति से चल रहा है। इसी के साथ हम अपने इस सत्र को विराम करें, उससे पूर्व एक बार सभी महावीर वंदना का वाचन करेंगे और सत्र को विराम देंगे। तो सभी प्रार्थना वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले महावीर भगवान जो मोह माया मानी मतिशा मदन मर्दन वीर हूँ, जो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर हूँ, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हूँ।